हम आपको बताएंगे पिजन पोज जो कपोत आसन है उसका करने का तरीका, आपको कैसे अभ्यास करना चाहिए और आप इस अभ्यास से जल्दी आप करने लगते हैं। आप सबसे पहले आप बटरफ्लाई कीजिए, आप अपनी थाइस मसल्स को रिलैक्स कीजिए, उससे लूज़ कीजिए। फिर इसके बाद आपको इस तरीके से सामने दोनों पैरों को रख के बैठना है, राइट पैर को पकड़ना है, एक हाथ नी पर रखना है और बैक फ्रंट खींचना है, जिससे आपकी जो इनर थाइस है वह फ्लेक्सिबल होगी इस तरीके से। ठीक है, फिर आपको पिजन पोज दोनों ही पैरों से इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। फिर आपको पिजन पोज के लिए आपको सूर्य नमस्कार की चौथी स्टेप जो होती है यहाँ पर आना है और इसको अप एंड डाउन इस तरीके से कर लेना है, दोनों ही साइड से आपको करना है। फिर इसके बाद इस पैर को इस तरीके से अप एंड डाउन करना है। फिर यहीं से आपको फाइनल पोजीशन के लिए सिटिंग लेनी है। किस तरीके से? इस तरीके से आपको ये सिटिंग लेनी है। अब यहाँ पर आपको दायां हाथ दाएं पंजे पर, मीन्स जिस पैर से आप कर रहे हैं उसके अपोजिट पैर पर रख लेना और एक हाथ नी पर, और फिर बैक ऐसे स्ट्रेच करनी है, फुल स्ट्रेच कीजिए इस तरीके से, और फिर आप पैर को पकड़िए। जब ये फुल फ्लेक्सिबल हो जाती है फिर आपको इस तरीके से पंजे को पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना अंदर की ओर, आपको इस तरीके से बाहर की ओर पकड़ना है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने पकड़ के रखा है। फिर आपको एल्बो बाहर की ओर घुमानी है, अंदर की ओर नहीं घूमेगी और आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। आपको एल्बो ऐसे बाहर घुमानी है और इस तरीके से खींचते हुए लाना है, ये यहाँ तक आ जाता है। फिर आपका दूसरा हाथ आपको उठा लेना है और इस तरीके से पीछे खींचना है और ऐसे पकड़ना है और फिर इस तरीके से फाइनल पोजीशन देना, ये। तो इस प्रकार से, और जब छोड़ते हैं तो धीरे धीरे ये छोड़ना है। और इसका काउंटर पोज जो है शिथिलासन, इस तरीके से आपको शिथिलासन का अभ्यास करना है, इस प्रकार से, है ना, ऐसे अभ्यास आपको करना है। और यहाँ से आप जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तो यहाँ से आप सीधा इस तरीके से अंगूठे को पकड़ के ऐसे आप जा सकते हैं, इस तरीके से, ये जो है इस तरीके से आप सीधा जा सकते हैं, ये, है ना। तो जब धीरे धीरे आपका अभ्यास होने लगता है तो आप प्रतिदिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और प्रतिदिन अभ्यास कीजिए, लाभ लीजिए। शरीर जितना लचीला होगा, हष्ट पुष्ट होगा, बलवान होगा, उतने ही हम आंतरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।